हेलो भाई, मैं पवार। तो आप लोग कहते हो बलेनो को भूल गए ऐसे करके क्या सेल्टोस कहानी के बाद, तो आज बलेनो को ही लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा एक काम है, तो कुछ फीचर्स जो मैं मिस करता हूँ क्या सेल्टोस में, वो एक फीचर है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है बलेनो का। वो जैसे ही हम एकदम इसको दबाएंगे तो जो ये अपने शीशे हैं ना, ऑटो अनफोल्ड हो जाते हैं। भाई बेस्ट फीचर लगता है ये मेरे को। ये हालांकि मैं आफ्टर मार्केट किया में भी करवा सकता हूँ, लेकिन आफ्टर मार्केट पे मेरे को अब भरोसा नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं उसमें जहाँ तक नहीं कराऊंगा। बाकी फ्यूचर में अगर कोई बढ़िया चीज़ आ जाए, तो बढ़िया कंपनी से आ जाए, तो देखते हैं यार कि यहाँ से ओरिजिनल मिल जाए तो ओरिजिनल चीज़ में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ मैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की तारीख है भाई 20 सितंबर 2020 और 26 अगस्त को हमने किया सेल्टोस ली थी। उसके बाद मैंने एक दिन भी बलेनो नहीं चलाई है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं चलाई है। तो क्या एक्सपीरियंस रहता है किया के बाद बलेनो को चलाने का, उसको आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो इसकी हैंड ब्रेक है ना, वो बहुत लूज सी लगती है उसके आगे। उसकी तो बहुत हार्ड है और थोड़ी ऊपर तक खिंच जाती है। इसकी तो ऐसे लगती है कि थोड़ी नकली सी हैंड ब्रेक है, तो पूरी हिलती है वैसे ये और हल्की सी है बाकी। और स्टीयरिंग व्हील इसका बहुत हार्ड लगता है किया के आगे। हुंडई की कार्स का हम देखते हैं बहुत लाइट रहता है, तो सेम किया का भी वही हाल है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है। उसके बाद जब मैं इस पे आता हूँ तो ऐसे लगता नहीं कि पावर स्टीयरिंग है, तो ये वाली एक चीज़ आ जाती है। अब इसके बाद अगर मैं इनोवा जैसी गाड़ी पे शिफ्ट होता हूँ, इनोवा फॉर्च्यूनर, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा लगने लग जाता है कि कितना हार्ड वो स्टीयरिंग है। लेकिन अगर आप इसको ही चलाएंगे शुरू से ही, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई इसका कोई हार्ड भी है। लेकिन अभी जब आप किया के बाद इस पर शिफ्ट करते हैं तो हार्ड लगता है, जैसा मेरे को लग रहा है। बाकी टच स्क्रीन वगैरह का इतना कोई खास यूज़ मेरे को लगता नहीं, उसमें मेरे का कोई प्लान है नहीं, क्योंकि इसको ड्राइविंग के टाइम यूज़ कौन करता है। एक बार ब्लूटूथ से कनेक्ट करा और चलते बन सकते हैं हम। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो ये पेडल्स हैं ना, ये थोड़े पास हैं उसके आगे, तो ऐसे इनमें तो कोई डिफरेंस आता नहीं। आप कोई सी कार पे चलते हैं तो आपको ज़्यादा देर लगती नहीं है, 1-2 मिनट में आप सेट हो जाते हैं। स्टीयरिंग में अब भी कहूँगा हार्ड है। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ तो वो डीजल है ना, तो उसमें बिना रेस दिए ही अपना गाड़ी चलने लग जाती है। लेकिन इसके साथ वो सीन नहीं है, इसमें थोड़ा एक्सीलरेट करना पड़ता है तब जाके आगे गाड़ी चलती है। और अगर जैसे मैं रैम की बात करता हूँ, तो अपने रैम पे जैसे ऐसे चढ़ाते हैं ना, तो इसमें क्या है कि रेस देनी पड़ती है, मतलब एक्सीलरेट करोगे तभी चढ़ेगी, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। क्या में क्या है कि टॉर्क कितना है, 250 Nm का टॉर्क मिलता है, वो अपने आप खुद से ही चढ़ जाती है। खैर भाई, अब इसको लेके चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि देखो इसमें एक्सीलरेट करना ही पड़ता है पहले गियर में। अब एक्सीलरेटर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इसका एक्सीलरेटर ना मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड। आप गैस करो भाई कैसे। अब किया है, किया में तो पंजा दाबते हैं वो एकदम भागते हैं, पिकअप इतना है। लेकिन इसमें क्या है कि पिकअप नहीं है इतना ज़्यादा, तो ऐसे लगता है कि भाई हार्ड है थोड़ा समझ रहे हो आप। तो इस वजह से लग रहा है कि यार तो भाग ही नहीं रही। जिस हिसाब से मैं उसमें जितना पंजा दाबता हूँ वो जितनी देर में चली जाती है, उस हिसाब से ये नहीं जा रही। तो पेट्रोल डीजल का तो देखो फ़र्क है ही, प्लस सेगमेंट इतना बड़ा है वो, और अपना जो इंजन है वो भी बड़ा है, ऊपर से डीजल है वो। इसके बाद जो इसके गियर है ना, गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है इसकी, मतलब जोर तो पड़ता ही नहीं। आप देखो, ये देखो भाई, सेकंड गियर, थर्ड गियर में हमने इजीली शिफ्ट कर दिया। उसमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसमें देखो आप बहुत स्मूथ है यार इसकी गियर शिफ्टिंग, रियलिटी में तो कहनी पड़ेगी। उसके बाद और मैं कुछ चीज़ों पर बात करूं तो इसका जो क्लच पेडल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है उसके कंपैरिजन में। उसका थोड़ा सा हार्ड आ जाता है और आपको काफ़ी अंदर तक दबाना पड़ता है, लेकिन इसका काफ़ी सॉफ्ट है, आपको मज़ा आता है दबाने में, ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को लग रही है यार, ये हार्ड हो गया, मतलब ये हार्ड नहीं हुआ, मेरे को आदत होगी लाइट की, वो वाला सीन है। और हॉर्न, इसका हॉर्न में मज़ा नहीं है यार। देखो उसका हॉर्न इतना भारी भारी सा दमदार सा लगता है, उसको मारने में मज़ा आता है, तुरंत पब्लिक हट भी जाती है आगे से। लेकिन इसमें वो वाला सीन नहीं है, इसका थोड़ा सा अलग टाइप का है। प्लस वहाँ पे दोनों साइड बटन है, तो उसकी आदत है थोड़ा ऐसे करता हूँ। और इसके सस्पेंशन बहुत बेकार है उसके कंपेरिजन में बात करते तो स्टिफ उसके भी है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा दचकी सी लगती है। देखियो, और ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 1.5 साल हुआ अपनी इस बलेनो को, इसमें रेटिंग नॉइज़ भी आने लग गई है। काफ़ी जगह से गाड़ी बज रही है, वो चीज़ आवाज़ सुन रही है। किया बिल्कुल नई है तो उसमें भी आती नहीं है। बाकी एक चीज़ जो बलेनो के बारे में बेस्ट है, इसके सेगमेंट में कोई कार ऑफर ही नहीं करती किसी में, वो वाली चीज़ है ही नहीं, वो है इसकी LED लाइट्स। यार इतनी तगड़ी लाइट है भाई इसकी, डिप्पर मारने में जो स्वाद आता है ना, वो किया में मिल ही नहीं सकता कभी। LED वगैरह बेशक से मैं उसमें लगवा लूँ, लेकिन इसकी तो कंपनी से जो लाइट है ना, बहुत तगड़ी है। आदमी जो सामने से आ रहा हो बस खुद पे खुद साइड दे देता है, अगर एक बार डिप्पर मार दो बस उतने में। और रात में तो उसका थ्रो भी बहुत बढ़िया, उसका हेलोजन लाइट्स है, उसकी बहुत बेकार लाइट है रियलिटी में, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। बाकी इसका देखो, मेरे को अभी
6 गेयर लगाने की आदत हो गई तो मैंने अभी वो कर दिया, चौथा गेयर लगा दिया। तो ये और दिक्कत है यार, उसमें रिवर्स उठा के लगाना पड़ता है, तो 6 गियर की आदत हो चुकी है। तो इसमें मैं वही लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा चलाऊंगा नहीं इसको। अभी पापा लेके गए हुए हैं वो उस गाड़ी को बल्लमगढ़, तो मेरे पास केवल यही ऑप्शन है, मेरे को जरूरी एक काम है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, वरना भाई चलाता है। आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगता नहीं होगा ना यार, मैंने तो उसमें तो हाथ लगाया नहीं है ज़्यादा, बस एक बार चलाई थी वो मैंने, तो थोड़ी दूर तक ही। हाँ, तो उसमें तो मेरे को बस यही लगा था कि हाँ उसका पिकअप तगड़ा है, अब मतलब पंजा दाबते ही भागती है वो गाड़ी। हाँ, मेरे को तो कुछ पता लगता नहीं है, मेरे को तो अपना बढ़िया लगती है चलाने में, एकदम मस्त, मतलब एकदम VIP वाला फील आता है। मतलब इसके अंदर बैठ के जो प्रीमियम फील होता है ना मेरे को, वो तो मैं अरुण को बोलता हूँ, मेरे को किया के अंदर फील नहीं होता। और सबसे बेस्ट चीज़ जिसकी है ना वो ये है यार, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बहुत सही लगते हैं जलते हुए। बाकी इस गाड़ी की एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, किया को चलाने के बाद ना, इसको चला के ऐसे लगता है सब कुछ अपने पास, सब कुछ कंट्रोल में है। मतलब छोटी सी गाड़ी है तो लगता है कि कहीं भी मोड़ दूं, कहीं भी, मतलब थोड़े से कंजेस्टेड एरिया से मैं लेके इसको जा सकता हूँ। एक और चीज़ जो इसमें अलग मिल जाते हैं, तो एक बार इसमें जैसे हम अनलॉक करते हैं तो ये वाला ड्राइवर डोर ओपन होता है, 2 बार में 4 हो जाते हैं, लेकिन किया में क्या 1 बार में ही 4 हो जाते हैं। इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। मेरे को इस चीज़ की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वो की वाला सिस्टम भी सही है और उसका मज़ा अलग ही है भाई। अब मैं इसको थोड़ा लेके चलता हूँ और हाईवे पे देखते हैं कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो पहले दूसरे तीसरे गेयर तक तो गाड़ी ठीक है, उस मामले में तो पिकअप बहुत सही है इसका, लेकिन अभी देखना चौथा पांचवा गेयर जब लगेगा तब देखना। देखो दूसरे गेयर में तो अपना सही भागती है ये, तीसरा लगाया चलो ठीक है, चौथे पांचवे में तो आराम से ऐसे उठती है। और अब लगाना पड़ेगा 5वां, उसमें तो भाई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, 5वां लगाना पड़ जाता है। अब 5वें गियर में गाड़ी धीरे धीरे जब उठती है। आप जब शिफ्ट होंगे ना 1.5 लीटर से 1.2 पेट्रोल पे चलाएंगे, यानी कि अगर आपने कोई सेकेंडरी कार रख रखी है तो आपको ये चीज़ बहुत लैग करेगी कि यार ये क्या है। और एक चीज़ है, पेट्रोल की जो स्मूथनेस है ना, मतलब जो रिफाइनमेंट है और जो अंदर केबिन तक जो नॉइज आती है वो बहुत कम है। वहीं डीजल में हायर RPMs पे आवाज़ आने लग जाती है, प्लस इतना स्मूथ नहीं रहता जितना पेट्रोल। हालांकि जो किया वगैरह Hyundai का जो वो इंजन है वो काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी रिफाइंड है, लेकिन अगर आप स्विफ्ट चलाएंगे डीजल में तो उसकी बहुत आवाज़ अंदर तक भी आती है और वो इतना रिफाइंड नहीं है। तो पेट्रोल का ये स्वाद है कि यार आपको बहुत, अगर आप हाईवे पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, कुछ स्मूथ जर्नी चाहते हैं, तो उसके लिए पेट्रोल भी सही है। लेकिन अपने को जैसे कुछ काम पड़ गया था तो इसलिए मैंने उठाई है, वरना मज़ा आता है यार। देखो महंगी गाड़ी भी चलाने में आता है तो ली चलाने के लिए। लेकिन माइलेज की भी अगर मैं बात करता हूँ तो क्या जितनी सेम माइलेज है इसकी, AC भी इसका काफ़ी बढ़िया है, इफेक्टिव AC है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसका बहुत याद आता है भाई। है तो ये भी बढ़िया, लेकिन चलाना आना चाहिए। इसमें एक फीचर बहुत अच्छा मिल जाता है कि अपनी फैन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, टेम्परेचर। उसमें क्या है, हम एक पॉइंट पे चलाते हैं तो कई बार ठंड लगने लग जाती है। हालांकि है तो उसमें भी नॉब सा, लेकिन वो करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसका बहुत सही है, अपना फैन स्पीड अलग से सेट कर लो, टेम्परेचर अलग से सेट कर लो, ये एक सहूलियत इसमें मिल जाती है। उसमें तो यार ठंड लगती है भाई रियलिटी में, उसका AC बहुत बढ़िया है। इन चीज़ के बारे में बात करते हैं, ब्रेकिंग बलेनो की बढ़िया नहीं है भाई, बिल्कुल बढ़िया नहीं है इसकी ब्रेकिंग। हालांकि इसमें आगे 2 डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन ब्रेक मेरे को पसंद नहीं आती इसकी। तो ये भाई बलेनो किया को चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस। और बहुत भाई कहते हैं कि आप भूल गए भाई, ऐसा कुछ नहीं यार, दोनों गाड़ी अपनी है, जब मन करा इसको चला लिया, जब मन करा उसको चला लिया। तो ठीक है भाई, देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।